नाउ क्वेश्चन 35 देखिए, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। सेट ए क्या है? x, और x कहाँ से है? -10 से +10 तक, सारे इंटीजर्स इसके अंदर हैं, यानी -10, -9, -8, -7, -4, -5 और ये सभी यहाँ पे +10 तक। इज डिफाइंड एज, कैसे कि x, y टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R के अंदर तब आता है जब x - y जो है वो डिविजिबल बाई 5 हो, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो 5 से डिविजिबल हो गया तो वो R के अंदर आएगा और हमें ये शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर हम यहाँ ये दिखा दें कि a, बिलोंग्स टू R है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। a, b R में है, b, a R में आ जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। a, b R में है, b, c R में है, और अगर a, c भी R में आ गया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, हमने मान लिया कि कोई भी जो एलिमेंट a का है जो a माइनस a है। अच्छा, एक और कंसेप्ट आप समझें कि 5 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है। 5 इंटू 0 हम लिखें 0, 5 इंटू 1 लिखें 5, 5 इंटू 2 लिखें 10। ये सभी नंबर्स जो हैं वो 5 से डिविजिबल हैं, यानी किसी नंबर को हम 5 इंटू सम नंबर लिख पा रहे हैं, मतलब वो आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 इंटू m लिख दिया तो मतलब वो 5 से डिवाइड हो गया। तो यहां पर 0 विच इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि 0 तो सभी से डिविजिबल हो जाता है, विच इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर a माइनस a 0 से डिविजिबल हो रहा है तो मतलब a, a कहां पर है? R में है। आप समझें कि सभी a के लिए जो a में है, a, a टाइप का एलिमेंट R में है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो जो R है हमारा वो रिफ्लेक्सिव है। नाउ फॉर सिमेट्रिक हम करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम मान लेंगे कि लेट a, b बिलोंग्स टू R। अब a, b R में कब रहा होगा? जब जो a माइनस b है वो सम 5m टाइम्स डिवाइड हुआ होगा। अब अगर b, a को R में होना है तो मतलब b माइनस a को 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी वो 5 से डिवाइड होगा। यहां से हम माइनस कॉमन लें तो b माइनस a, उस माइनस को हम इधर ले गए 5 माइनस m, यानी डिफरेंस क्या है कि अगर a माइनस b 5 से m टाइम डिवाइड हो रहा है ना, तो b माइनस a जो है वो 5 से माइनस m टाइम डिवाइड हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई 5, विच इज डिविजिबल बाई 5। सो b, a belongs to R, so R is symmetric, R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, R सिमेट्रिक भी हो गया। एंड नाउ करते हैं इसे फॉर ट्रांजिटिव। लेट a, b belongs to R एंड b, c belongs to R। a, b R में तब रहा होगा जब a माइनस b सम 5m होगा एंड b माइनस c सम 5n होगा। दोनों को ऐड कर दें तो a माइनस b प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 5m प्लस 5n, यानी 5 इंटू m प्लस n। b से b कैंसिल हो गया तो यहां पे हमें मिला a माइनस c इज इक्वल टू 5 इंटू m प्लस n, यानी कि आप कहें विच इज डिविजिबल बाई 5। जो a माइनस c है वो भी आपका डिविजिबल हो रहा है बाई 5। तो यहां पे a, c जो है वो R में हो गया, सो R इज ट्रांजिटिव।
आप यहां ध्यान से देखें, आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है, आर ट्रांजिटिव भी है, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर जो है वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और हमें यहां पर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 और निकालनी है। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 की हम डेफिनेशन लिखें तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 की डेफिनेशन होगी कि यहाँ पर x एलिमेंट होंगे, सभी x a से होंगे एंड यहाँ पे x, 5 बिलोंग्स टू r, यानी वो सभी एलिमेंट जो 5 के साथ रिलेशन बनाएंगे। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर्स निकालना तो क्वाइट इम्पॉसिबल है क्योंकि 10 × 10 बहुत बड़ा एक ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे यहाँ पे, तो उसको नहीं लिखना है। आप डायरेक्ट लिख दें कि जिन x का 5 के साथ रिलेशन होगा वो यहाँ पर आएंगे। चेक करते जाते हैं। -10 का 5 के साथ रिलेशन होगा, -10 -5 हमारे पास आएगा -15, जो 5 से डिवाइड होता है तो -10 इसमें आ जाएगा ना। 9 का 9 -8 -7 -6 किसी का रिलेशन नहीं होगा, -5 का इसके साथ होगा। -5 ये हो जाएगा माइनस का 10 विच इज डिविजिबल बाई 5, तो -5 भी यहाँ आ जाएगा। 0 -5 हमारे पास -5 आएगा तो 0 भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 5 से इसका रिलेशन होगा और फिर उसके बाद 10 से इसका रिलेशन होगा। तो ये केवल 5 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो 5 के साथ रिलेशन बनाएंगे, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 के अंदर केवल यही एलिमेंट्स आपके यहाँ पर होंगे। डेफिनेशन को माइंड में रखें कि वो x आएंगे जो a से हैं, जो x, 5 r में होता है, मतलब 5 के साथ जो रिलेशन बना रहे हैं वो सभी यहाँ पर आएंगे। अब 5 क्योंकि 5 की इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा था, दैट्स वाई 5 निकाला। अगर 4 होता तो जो 4 के साथ सेम रिलेशन बना रहे होते वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 में यहाँ पर आ जाते।